ईद उल अजहा की सुबह थी। हर तरफ अल्लाहू अकबर की आवाजें गूंज रही थी। लाखों लोग कुर्बानी की तैयारी कर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन जानवरों को आज अल्लाह के नाम पर ज़बह किया जाएगा, क्या उनमें से हर कुर्बानी सच में कबूल होगी? कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कुर्बानी उनके मुंह पर मार दी जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हारी शक्लों और माल को नहीं देखता, बल्कि तुम्हारे दिल और नीयत को देखता है। आज की इस कहानी में तुम एक ऐसे आदमी की सच्चाई सुनोगे जो हर साल सबसे महंगी कुर्बानी करता था, लेकिन एक रात उसने ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, और शायद तुम्हारी भी बदल दे। शहर का सबसे अमीर आदमी था हाशिम। हर साल ईद पर उसके घर के बाहर दर्जनों जानवर खड़े रहते। लोग उसकी तारीफ करते, माशाअल्लाह, क्या कुर्बानी है, इतना बड़ा बैल पूरे शहर में नहीं होगा। हाशिम मुस्कुराता, क्योंकि उसे अपनी शोहरत पसंद थी। इस बार उसने फैसला किया कि पूरे शहर की सबसे बड़ी कुर्बानी वही करेगा। उसने लाखों रुपए का विशाल बैल खरीदा। पूरा शहर देखने आया। लोग वीडियो बना रहे थे, बच्चे फोटो खींच रहे थे, लेकिन भीड़ में खड़ा एक बूढ़ा आदमी बस चुपचाप उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब डर था। वो बूढ़ा आदमी हाशिम के पास आया, धीरे से बोला, बेटा, क्या तुम जानते हो अल्लाह के यहां कौन सी कुर्बानी सबसे पहले कबूल होती है? हाशिम हंस पड़ा। अरे बाबा, इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहा हूं, क्यों कबूल नहीं होगी? बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तक ना उनका गोश्त पहुंचता है, ना उनका खून, बल्कि तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हाशिम कुछ पल चुप रहा, लेकिन फिर हंसते हुए चला गया। उसे लगा, गरीब लोग हमेशा अमीरों से जलते हैं। उस रात हाशिम जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात को उसने एक ऐसा ख्वाब देखा जिससे उसका पूरा जिस्म कांप उठा। उसने देखा, कयामत का मैदान है। हर तरफ लोग रो रहे हैं। कुछ लोग अपनी नमाज लेकर खड़े हैं, कुछ रोजे लेकर, और कुछ अपनी कुर्बानी लेकर। तभी उसने खुद को देखा। वो अपने विशाल बैल को लेकर अल्लाह के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर घमंड था, लेकिन अचानक एक भयानक आवाज आई, इसकी कुर्बानी लौटा दो। हाशिम कांप गया। उसने चीख कर पूछा, क्यों? तभी जवाब आया, इसने कुर्बानी हमारे लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए की थी। और अगले ही पल उसका बैल खून में बदल गया। लोग उससे दूर भागने लगे। हाशिम डर के मारे चीख पड़ा और उसकी आंख खुल गई। हाशिम पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सुबह फजर तक वो सो नहीं पाया। बार बार उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, इसकी कुर्बानी लौटा दो। सुबह उसने आईने में खुद को देखा, लेकिन पहली बार उसे अपने चेहरे पर घमंड दिखाई दिया। उसे याद आने लगा कैसे वो लोगों के सामने दिखावा करता था, कैसे गरीबों को छोटा समझता था, कैसे हर साल सिर्फ नाम के लिए कुर्बानी करता था। और अचानक उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ईद की नमाज में इमाम साहब ने एक हदीस सुनाई, जिसने दिखावे के लिए अमल किया, अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा। सही मुस्लिम। हाशिम का दिल कांप उठा। फिर इमाम साहब बोले, कुछ लोग लाखों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन उनका दिल घमंड से भरा होता है। और कुछ गरीब लोग एक छोटे जानवर के साथ भी अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि फरिश्ते उन पर गर्व करते हैं। अब हाशिम खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नमाज के बाद हाशिम ने देखा एक गरीब आदमी छोटा सा दुबला बकरा लेकर खड़ा था। उसके बच्चे फटे कपड़ों में थे, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। वो बार बार दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मेरे पास बस यही है, इसे कबूल कर ले। हाशिम उसे देखता रह गया। उसने महसूस किया उस गरीब आदमी की कुर्बानी उसकी लाखों की कुर्बानी से कहीं ज्यादा सच्ची थी। कुर्बानी का वक्त आया। इस बार हाशिम ने भीड़ हटवा दी। कोई कैमरा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई दिखावा नहीं। वो अकेले बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, आज तक मैंने सिर्फ लोगों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं सिर्फ तुझे राजी करना चाहता हूं। और पहली बार उसका दिल टूट चुका था। कुर्बानी के बाद वही बूढ़ा आदमी फिर उसके पास आया, मुस्कुराकर बोला, आज तुम्हारी कुर्बानी शुरू हुई है। हाशिम हैरान हुआ। क्या मतलब? बूढ़े ने कहा, जानवर काटना आसान है, लेकिन अपने घमंड को काटना सबसे मुश्किल कुर्बानी है। हाशिम रो पड़ा। उसे समझ आ गया,
कि असली कुर्बानी जानवर की नहीं, दिल की होती है। आज लाखों लोग कुर्बानी करेंगे, लेकिन सवाल ये नहीं है कि जानवर कितना बड़ा था। सवाल ये है, नीयत कितनी सच्ची थी। क्योंकि कुरान साफ कहता है, अल्लाह तक तुम्हारा तकवा पहुंचता है। लेकिन उस रात हाशिम को फिर वही ख्वाब आया। इस बार उसने देखा, एक फरिश्ता उसके सामने खड़ा है और उसके हाथ में एक लिस्ट है जिसमें लिखा था, कबूल कुर्बानियां। हाशिम कांपते हुए अपना नाम ढूंढने लगा, लेकिन उसका नाम वहां नहीं था।